प्रश्नमाला 10 के आए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्थिति सीधा समान अनुपात में है और कौन सी स्थिति प्रतिलोम समानुपात में है। देखिए इसमें ABCD करके दिया है, इसको यहीं पे हम समझा देते। ये कहता है क्या है, ए में देखिए क्या कहता है, किसी यात्रा में व्यतीत समय और वाहन की चाल, व्यतीत समय और वाहन की चाल। देखिए मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है तो वो वाहन की चाल, गाड़ी धीरे धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगा, ये वाहन मतलब गाड़ी धीरे धीरे चलेगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। अगर समय ये जो गाड़ी फास्ट चलेगा तो ये जो समय है वो कम लगेगा। तो मतलब क्या है, एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। अगर मान लीजिए समय कम लगेगा तो ये वाहन की चाल ज़्यादा होगा, अगर वाहन की चाल धीरे होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम समानुपात। मतलब एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, ये हो गया प्रतिलोम समानुपात। अब दूसरा में देखिए बी में क्या कहता है, एक कार्य पूरा करने का समय और उस कार्य में लगे व्यक्ति की संख्या। देखिए कोई कार्य है और उसमें कितना आदमी काम कर, मान लीजिए कोई एक काम है उसमें 5 आदमी काम कर रहा है तो वो 1 घंटा में पूरा हो रहा है। 5 आदमी काम कर रहा है तो 1 घंटा में पूरा हो रहा है। अगर इसमें आदमी बढ़ा देगा, 6 आदमी कर देगा तो ये जो 1 घंटा में हो रहा था वो कुछ भी तो कम होगा, 1 घंटा से तो कम होगा, 50 मिनट में हो जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि समय को बढ़ा देंगे, समय को 2 घंटा कर देंगे, समय 2 घंटा कर देंगे तो व्यक्ति तो कम हो जाएगा। अगर 2 घंटा लगेगा कार्य करने में तो ये 6 आदमी था तो ये 3-4 आदमी हो जाएगा, तब ना 2 घंटा में ये काम करेगा। 6 आदमी मिलके 40-50 मिनट में कर दे रहा है, अगर ये 2 घंटा में करेगा तो 3-4 आदमी, मतलब क्या हो रहा है, व्यक्ति की संख्या बढ़ रहा है तो समय घट रहा है। अगर समय बढ़ा देंगे तो व्यक्ति की संख्या घट रहा है, तो क्या हो रहा है, एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है, तो क्या हो गया, स्थिति प्रतिलोम समानुपात। अब सी देखिए, सी में क्या, किसी परिवार के सदस्य की संख्या और उस परिवार के महीने का खर्च। देखिए मान लीजिए एक परिवार में 5 आदमी है और उसका महीने का खर्च 5,000 हो रहा है। अगर मान लीजिए ये 5,000 है और महीने का 5,000 खर्च हो रहा है, 5 आदमी सदस्य है। अगर एक आदमी बढ़ जाएगा तो 6 आदमी हो जाएगा, तो 5,000 से तो ज़्यादा खर्च होगा, 6 आदमी तो 6,000 खर्च हो जाएगा लगभग। तो क्या हो रहा है, सदस्य बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। अगर 5 आदमी में 5,000 खर्च हो रहा है, एक आदमी घट जाएगा, 4 आदमी बचेगा, तो ये 5,000 से तो कम ही होगा ना, 4,000 के लगभग ये खर्च होगा। तो क्या हो रहा है, सदस्य की संख्या घट रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है। अगर खर्च बढ़ रहा है तो सदस्य की संख्या भी बढ़ रहा है, तो मतलब दोनों बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, सीधा समान अनुपात। दोनों जब बढ़ेगा, देखिए सदस्य बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है और सदस्य घट रहा है तो खर्च भी घट रहा है। दोनों घट रहा है या दोनों बढ़ रहा है तो ये हो गया सीधा समान अनुपात। एगो घटता है एगो बढ़ता है तो वो हो जाता है प्रतिलोम समान अनुपात। अब डी में देखिए, डी में क्या है, एक छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या और छात्रावास में पर्याप्त भोजन सामग्री के दिनों की संख्या। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में 200 विद्यार्थी है और राशन जो है 1 महीना चलता है। तो 1 महीना चलता है, अगर विद्यार्थी कम आने लगे, 100 ही विद्यार्थी आने लगे तो क्या होगा, राशन ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये क्या मतलब, ये अगर विद्यार्थी कम आए तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, अगर विद्यार्थी ज़्यादा आने लगे तो भोजन क्या हो गया, कम दिन चलेगा। तो मतलब विद्यार्थी ज़्यादा आ रहा है तो भोजन कम दिन चल रहा है, अगर भोजन ज़्यादा दिन चलेगा तो इसका मतलब क्या, विद्यार्थी कम आ रहा है तो एगो घट रहा है तो एगो बढ़ रहा है, एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम समानुपात। दोनों एक जैसा नहीं है, एगो घटता है तो एगो बढ़ता है, एगो बढ़ता है तो एगो घटता है। अब देखिए इसका ई देख लेते हैं, ई इस पार है पेज के इस पार, इसको पलटा देते हैं। देखिए ई यहाँ पे देखिए, इसको ई में क्या कहता है, ई में क्या कहता है, एक टंकी को भरने के लिए लगाए गए नलों की संख्या और उस टंकी को संपूर्ण रूप से भरने की अवधि मतलब समय होगा कितना दिन कितना महीना। तो देखिए एक टंकी है, बड़ा वाला पानी का टंकी है, उसमें छोटा छोटा नल डाले हैं। तो मान लीजिए 100 नल डाले हैं तो वो कितना दिन में भर रहा है, 100 दिन में भर जाएगा, अवधि हो गया। अगर उसमें से हम क्या करेंगे, 20 नल निकाल देंगे तो 100 से ज़्यादा दिन में भरेगा ना, क्योंकि देखिए नल जो है छोटा छोटा भरेगा तो पानी ज़्यादा आएगा। 100 नल है तो 100 जगह से पानी आएगा। अगर 20 नल हटा देंगे हम तो वो जो है 20 नल की पानी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, कम पानी आएगा। तो 100 नल 100 दिन में भर रहा है तो 20 नल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 नल घटा देंगे तो ये लगभग 80 दिन में भरेगा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये जो है ना अवधि 100 दिन लगा, मान लीजिए 50 दिन में भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 से ज़्यादा हो गया ना इसका जनसंख्या, मतलब टंकी का जनसंख्या। तो ये जो है टंकी
अगर नल ज़्यादा लगाएंगे तो ये कम दिन में भरेगा, अगर नल कम लगाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। इसका मतलब क्या है, अवधि बढ़ रहा है तो ये नल कम लगा है, अवधि घट रहा है तो नल ज़्यादा लगा है। तो एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है, एगो घट रहा है तो एगो बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम समान अनुपात, दोनों एक जैसा नहीं, एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक गाड़ी 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 3 घंटे में कितने दूरी तय करेगा। देखिए 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है, अगर 30 मिनट से 3 घंटा हो जाएगा तो समय बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। ये सीधा समान अनुपात है, इसको हल करना पड़ेगा, 1 मिनट में हल कर लेंगे। चलिए बोर्ड पे इसको बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा एक लाइन बना लेंगे, ऐसे 3 लाइन का, ये ऐसे इस तरीका से एक लाइन बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे दूरी और नीचे लिखेंगे समय, ये नीचे लिखेंगे समय है। देखिए ये एक खाना हुआ, ऐसे करके 3 खाना बना लेंगे, ये 3 खाना हो गया, बीच में लाइन दे देंगे। ये हो गया क्या, ऊपर वाला क्या हो गया, दूरी, और नीचे वाला समय हो गया। तो प्रश्न में क्या कहता है, 30 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, 24 किलोमीटर। तो ये 30 मिनट समय कितना लगेगा, 30 मिनट, तो ये 24 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद आगे कहता है कि चाल वही रहे, मतलब 30 मिनट में वो 24 किलोमीटर चलेगा, लेकिन वो 3 घंटा तक लगातार चलेगा। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी तो हमें पता नहीं कितना तय करेगा, तो यहाँ क्या देंगे, हम दूरी को x मान लेंगे, x मान लिए। और 3 घंटा मतलब समय क्या मिनट में, तो हम इसको मिनट में बदल लेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में कितना हो गया, 60 या 180। तो 180 मिनट में कितना चलेगा वो हमें पता करना है। तो ये देखिए सीधा समान अनुपात है, तो ये 24/30 कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, 24/30 कर देंगे, अब बराबर में ये x/180 कर देंगे। सीधा समान अनुपात में ऐसे ही बनाएंगे। जब इसका प्रतिलोम अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आगे हम बताएंगे आपको। तो देखिए ये हो गया ना, ये 24/30 और x/180, ये 30 मिनट था, तो इसको 3 घंटा को भी 30 मिनट में बदल लिए तो 180 मिनट हो गया। ये 24 किलोमीटर चलता है 30 मिनट में, तो 180 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, हमें x का मान निकालना। तो अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, x गुने 30 से गुना हो जाएगा और 180 गुने 24। तो यहाँ पे देखिए x गुने, पहले हम 30 गुने x कर लेंगे, ये x से गुना कर लिए हैं, ये बराबर। अब देखिए 180 गुने 24 कर लेंगे, 180 गुने 24। अब देखिए क्या करेंगे, ये x को ऐसे ही रहने देंगे, 180 गुने ये 180 गुने ये 24 रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो 30 था ये कहाँ गया, ये गुना में है, इस पर आ जाएगा। तो ये बराबर के इस पर है ना, अभी बराबर के इस पर आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट लिया। अब ऊपर में क्या बचा है, 18 और ये 24, ये 3 बचा है, तो 3 से काटेंगे, 3 1 3 और 3 6 18। अब देखिए क्या बचा है, x बराबर 6 गुने ये 24 बचा है, ये 24, 6 गुने 24। इसको गुना कर लेंगे, x बराबर 24 छक 144 होता है, तो 144 किलोमीटर। ये हो गया, किमी का मतलब हो गया किलोमीटर। देखिए 30 मिनट में 24 किलोमीटर चलता है, 24 किलोमीटर, तो ये 180 मिनट में कितना चलेगा, 144 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।